नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर शिमला से, जहां सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जल विद्युत उत्पादन पर राज्य जल उपकर आयोग के अध्यक्ष के रूप में अमिताभ अवस्थी को शपथ दिलाई। साथ ही सीएम ने आयोग के सदस्यों एचएम धरेवला, अरुण शर्मा और जोगिंदर सिंह को भी शपथ दिलाई। इस अवसर पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव जल शक्ति ओंकार शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। खबर शिमला से है, जहां सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे हैं। इस दौरान सीएम चौपाल विधानसभा क्षेत्र सहित रोहडू, जुब्बल, कोटखाई, रामपुर का दौरा करेंगे। वहीं चौपाल पहुंचने पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 2 दिन तक बारिश प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगी। इस दौरान अभी भी कई सड़कें अवरुद्ध हैं, जिन्हें ठीक किया जा रहा है। साथ ही सीएम ने कहा कि सेब सीजन के चलते सड़कों को बहाल करना प्राथमिकता है और बागवानों की फसलों को कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, ना ही इसके लिए पैसों की कोई कमी आने दी जाएगी। अवरुद्ध सड़कों को दुरुस्त किया जाएगा और जगह जगह पर जायजा लेने के लिए सीएम पहुंचे हुए थे। आपदाग्रस्त क्षेत्रों के दौरे पर है सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और ऐसे में उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि जहां पर भी नुकसान पहुंचा है वहां पर उस तमाम जगहों को दुरुस्त किया जाएगा। और आपदाग्रस्त क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं सीएम। चौपाल विधानसभा पहुंचने पर सीएम ने लोगों को आश्वस्त किया है कि जहां भी नुकसान पहुंचा है उसे दुरुस्त किया जाएगा। भारी बरसात हुई है 17 से 21 जुलाई के बीच में इस क्षेत्र में ज्यादा बरसात हुई है। पहले हमारे को 7 से 11 जुलाई तक मनाली पूरा कुल्लू वर्स्ट अफेक्टेड है। इस समय प्रदेश में 50 साल में ऐसी आपदा पहली बार आई है और पहली आपदा आने के बावजूद 50 साल में कभी हमारे जीवन काल में ऐसी आपदा नहीं आई है। 8,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। मैंने अपने साधनों से कट लगाकर 110 करोड़ रुपया जो बागवान वाले, चाहे मंडी के बागवान हैं, चाहे चौपाल के बागवान है, जुब्बल के है, नरोडू के है, चढ़गांव के है, किन्नौर के है, स्पीति के, जहां के भी कुल्लू के हैं, उनके डिवीजनों को 110 करोड़ रुपया उपलब्ध करवा दिया, पहले ही करवा दिया। और पैसे की कोई कमी नहीं। आप भी देख रहे होंगे कि पहली बार 35, 40 जेसीबी लगी हुई है। हर कंस्टिट्यूंसी में 35, 40 जेसीबी। पैसे की कोई कमी नहीं रखी ताकि हमारे बागवान की जो सेब है वो मंडियों तक पहुंचे। शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार देर शाम वन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को वन संरक्षण अधिनियम और वन अधिकारी अधिनियम मामलों के निपटारे में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि विकासात्मक परियोजना के कार्य शीघ्र शुरू किया जा सके। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी डे बोटिंग स्कूल और हेलीपोर्ट के निर्माण जैसी महत्वाकांक्षी परियोजना की समयबद्ध स्वीकृति महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रदेश के लोगों को लाभान्वित करने के लिए विभाग से इन परियोजनाओं से जुड़े मामलों को प्राथमिकता प्रदान करने को कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा के बनखंडी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जूलॉजिकल पार्क के लिए मंजूरी प्राप्त हुई है, जिसके निर्माण कार्य से संबंधित प्रारंभिक प्रक्रियाएं शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। तो जूलॉजिकल पार्क को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। तो सीएम की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई थी और इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। जूलॉजिकल पार्क को लेकर अहम चर्चा की गई। हिमाचल प्रदेश की फल मंडियों में इस बार किलो के हिसाब से सेब बेचा जा रहा है, जिससे बागवानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं। लदानी प्रति पेटी 2 किलो की काट की मांग कर रहे हैं और इसके लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए कुछ लदानी बीते कल सोलन की मंडी में हड़ताल पर भी हैं। इसको लेकर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि बागवानों और आड़तियों के साथ सलाह मशवरा करके ही 2 किलो की काट को बंद करने का निर्णय लिया गया। लेकिन अगर कोई आड़ती या लदानी आदेश नहीं मानता है और बागवान इसकी शिकायत करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो मनमानी की तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
और आपको बता दें कि शिमला में अब 2 किलो की काट नहीं मिलेगी और अगर मनमानी की जाती है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंडियों में सेब का कारोबार जो है ठीक चला हुआ है। ये अलग बात है कि एक आध छुटपुट जो है बैठकों पर या सोलन की मंडी से कोई ऐसा हमें जो है सूचना मिली कि बीच में कुछ घंटे जो है काम नहीं हुआ, परंतु जब हमने इसके बारे में तहकीकात की तो ये पता लगा कि ये जो सोलन में पिछले कल जो है ये जो लदानी है इन्होंने कोई बैठक जो है एपीएमसी के सेक्रेटरी के साथ रखी थी, उस कारण जो है थोड़ा सुबह के समय जो है सेब का जो है कारोबार नहीं हुआ था। खबर धर्मशाला से है, जहां प्रदेश में आपदा आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस नेता आमने सामने हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता विपिन सिंह परमार ने धर्मशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश सरकार सत्ता सुख में है और जनता दुख में है। प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कांकड़ा आज कांग्रेस से प्रताड़ित हो रहा है। वही विधायक ने कहा कि प्रदेश में लगातार बारिश से त्रासदी हुई है और जानमाल का नुकसान हुआ। आज इस त्रासदी से लोग उभर नहीं पाए। वहीं इस आपदा के दौरान बीजेपी के तमाम शीर्ष नेतृत्व ने धरातल पर जाकर लोगों का हाल जाना। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 7 महीने पहले कांग्रेस की सरकार बनी और कांगड़ा जिले को आज इस कांग्रेस की सरकार के दौरान कुछ नहीं मिला। ये सुख की सरकार नहीं बल्कि सुखी सरकार है। जो भारी बरसात और उस भारी बरसात के कारण जो त्रासदी हुई है हिमाचल प्रदेश में, जिसके कारण जान माल का भारी नुकसान हुआ है। मैं ये कह सकता हूं कि बहुत से लोगों के घर उजड़ गए, बेसहारा हो गए, सड़कों पर आ गए और बहुत से लोगों को जब घर ही उजड़ गए तो कई जगह पनाह लेनी पड़ी। और मैं ये भी कह सकता हूं कि इस त्रासदी के कारण अभी भी हिमाचल प्रदेश के नदी और नालों में लोगों के शव मिल रहे हैं। वहीं सोलन के चक्की मोड़ के पास लैंडस्लाइड के चलते NH5 पूरी तरह से बाधित था, जिसे आज 11:40 पर छोटे वाहनों के लिए 8 दिन बाद खोला गया। लेकिन 10 मिनट बाद ही ऊपर से पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर और मलबा आना शुरू हो गया, जिस वजह से एक बार फिर NH5 पूरी तरह से बाधित हो गया है, जिसे दोबारा से सुचारू करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि पहाड़ी से पत्थर और मिट्टी गिरने का सिलसिला जारी है। फिलहाल फिर से इसे बंद कर दिया है। तो NH5 को करीब 8 दिनों बाद खोला गया और हालांकि खोलने के बाद पहाड़ियों से बड़े बड़े पत्थर जो है वो सड़कों पर आ गिरे, जिसको देखते हुए दोबारा से इस NH को बंद कर दिया गया। छोटे वाहनों के लिए इस NH को खोला गया था, लेकिन स्थिति को देखते हुए दोबारा से बंद कर दिया गया। NH जो 3 तारीख की रात से पूर्ण रूप से बंद था, लैंडस्लाइड की वजह से काफी भारी मात्रा में बारिश हुई थी, जिस वजह से NH पूरी रूप से जो है ध्वस्त हो चुका था। और आज जो है उसे जो है 11:40 पे जो है लाइट व्हीकल्स के लिए खोल दिया गया था। लाइट व्हीकल्स में आप पिकअप इंक्लूडिंग पिकअप जो टमाटर व सेब की उनके लिए भी खोल दिया गया है। और ये जो आप देख रहे हैं काफ़ी डे नाइट जो है काम चलता रहा है। NHI वालों ने डे नाइट काम किया और प्रशासन के जो अधिकारी भी टाइम टू टाइम मौके पे आते रहे, जिस वजह से प्रशासन के कर्मचारियों की मेहनत व NHI वालों की मेहनत से ये आज सुचारू रूप से लाइट व्हीकल्स के लिए चालू कर दिया गया है। आज 8 दिनों बाद हमारा चक्की मोड़ रोड जो है बहाल कर दिया गया है NHI विभाग द्वारा। और इतने दिनों से हम इतना ज्यादा परेशान थे कि लोग ऑफिस जाने वाले, फैक्ट्री जाने वाले लोग जो है टनल से जा रहे थे और आगे बस खड़ी रहती थी, लेकिन बसेस का भी अपना टाइम था कि वो 20 मिनट बाद 25 मिनट बाद जैसे सवारी आती तभी जा रही थी। लोग बहुत ज्यादा ना परेशान हो रहे थे। इवन हमारे स्कूल बंद है, बच्चों के स्कूल भी बंद है क्योंकि नीचे से आने वाले बच्चे नहीं आ पा रहे हैं और ऊपर से नीचे नहीं जा पा रहे थे बच्चे, तो काफी दिनों से बच्चे घर पे ही थे। और आज स्थानीय लोगों द्वारा हमारी जो लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है ख्वाजा महाराज, तो भुजड़ू तैयार करके मीठा भोग उसको लेकर पूजा अर्चना, पंडित जी द्वारा पूजा अर्चना करके प्रॉपर तरीके से ख्वाजा महाराज की पूजा की गई है, ताकि अब थोड़ा इसमें शांति मिले। वो विश्वास है लोगों का।
वहीं चंडीगढ़ सोलन फोरलेन पर आए दिन हो रहे लैंडस्लाइड को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं और फोरलेन के निर्माण में अनियमितता बरतने के आरोप लगाए जा रहे हैं। नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर टिकेंद्र पवर ने कमिश्नर इंक्वायरी की मांग की है और इसमें सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में जांच करवाने की सरकार से मांग की। उन्होंने कहा कि फोरलेन निर्माण कार्य में अनियमितता बरती गई। पहाड़ों पर कटिंग सीढ़ी नुमा होती है, लेकिन सोलन चंडीगढ़ मनाली चंडीगढ़ में फोरलेन निर्माण में कटिंग सीधी की गई है, जो कि गलत है, जो नियमों का उल्लंघन है। सीधी कटिंग के चलते बार बार लैंडस्लाइड होते हैं, जिससे आए दिन सड़कें बंद हो रही है। देखिए, मैं 4-5 बातें कही हैं आज प्रेस में। एक तो मैंने ये कहा है कि ये जो है मिलीभगत है और ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, इसलिए उनके खिलाफ जो है वो क्रिमिनल कार्रवाई तेज लानी चाहिए और वो सिर्फ एफआईआर के माध्यम से नहीं जो वहां फाइल हुई है, लेकिन एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम होनी चाहिए जो परवाणु वाला भी देखे और कुल्लू वाला भी देखे, क्योंकि इसमें ये मतलब बहुत सारे क्रिमिनल तो है ही है नेग्लिजेंस, लेकिन साथ में इसमें किकबैक्स का भी बात हो रही है। क्योंकि हमारे अब ये जो और फीडबैक कुछ इंजीनियर्स से मालूम पड़ा है कि उन्होंने टाइम एंड अगेन पॉइंट आउट किया था कि वर्टिकल स्लिट कभी नहीं पहाड़ में दिया जाता और वहां पे भी दिया गया था, लेकिन वो जाहिर बात है कि जो ड्राइविंग फोर्स कोई और रही होगी, तो इसलिए उनको दरकिनार किया गया। हिमाचल प्रदेश सेब उत्पादक संघ ने एचपीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया। 23 अगस्त को सेब उत्पादक संघ एचपीएमसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जिसका कारण सरकार द्वारा किलो के हिसाब से सेब बेचने के लिए गए निर्णय को सही ढंग से लागू न कर पाना। बता दें कि शिमला में हुई सेब उत्पादक संघ की बैठक में ये निर्णय बागवानों ने किया। सेब उत्पादक संघ ने कहा है कि सरकार का किलो के हिसाब से सेब बेचने का निर्णय सराहनीय है, लेकिन इस निर्णय को एचपीएमसी जमीनी स्तर पर लागू करवाने में विफल हो रही है, जिसको लेकर सेब उत्पादक संघ एचपीएमसी कार्यालय ढली के बाहर विरोध प्रदर्शन करेगा। तो लाभार्थियों को बताते कि धरातल पर निर्णय को लागू करवाए एचपीएमसी, ये निर्देश एचपीएमसी को दिए गए हैं और धरातल पर निर्णय को लागू करवाए एचपीएमसी का ये आदेश। ये सरकार ने 1 किलो के हिसाब से, किलोग्राम के हिसाब से सेब खरीदने का जो निर्णय लिया, है ना, पहले आपने देखा कि इसमें विरोध हुआ, आढ़ती की तरफ से विरोध रहा। अब जो है ना, इसको लेकर के सारी जो अभी आज तक की जो सारी गतिविधि है, इसको लेकर आज सेब उत्पादक संघ की राज्य कमेटी की बैठक हुई। उसमें पूरे इन के ऊपर में विश्लेषण किया गया। उस पूरे विश्लेषण को मैं आप लोगों के बीच में हम रखना चाह रहे हैं। उसमें यह है कि ये बेशक ये जो व्यापारी तबका है, आढ़ती है, इस बात को मान गया कि हम किलो के हिसाब से बेचेंगे। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल में देते हैं। देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ।